ईरान की तरफ से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर फिजाई हमला करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के सूबे सिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर फिजाई ऑपरेशन कर दिया है, जिसमें इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद मारे गए। पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, पाकिस्तान ने घुस के मारा है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो कर दिखाया है। जो लोग वहां पे पाकिस्तानी स्ट्राइक्स पे मारे गए हैं वो पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान के फिजाई हमले की तस्दीक करते हुए इस हमले की मजम्मत की है और ईरान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारती नुमाइंदे को तलब करके इस वाक़े से मुतालिक वजाहत मांगी है। और इस पूरी सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। यूएस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है कि हर जगह जहां लड़ाई हो रही है वो उसका अंपायर है। आई एम कॉलिंग हिम एम्पायर। साथ ही साथ ईरान जैसी कंट्री अपने आप को एक नए सिरे से लीडर बताना चाहती है एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न। पाकिस्तानी जहाज ईरानी हुदूद में नहीं घुसे जैसे इंडियन क्लेम करते हैं ना। मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते। ईरान से तुम्हें डर लगता है। अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। तकरीबन 7 या 9 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को मारा है। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन न मिले कोई बात नहीं, लोगों को खाने को न मिले कोई बात नहीं, लोग अस्पताल में दवाइयां ना हो, लोग बिना दवाइयों के लोग निपट जाएं कोई बात नहीं, पाकिस्तान बेइज्जत हो जाए, जलील हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। एक दूसरे को मारते मारते अब यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि फिर जो दूसरे ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, वो हमें मार रही हैं। पाकिस्तान को भी ये समझ के मार दिया कि हम भी इराक है और हम भी शाम है, जो चाहेंगे ठोक के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, मगर हमें मजबूर नहीं करो। हम नहीं लड़ना चाहते तुमसे कि तुम इस काबिल नहीं हो हमारे लिए कि हम तुम्हें जाके तुम्हें थप्पड़ भी मारें जाके। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अस कंप्लीटली। अगर आप एक न्यूक्लियर नेशन से पंगा ले सकते हैं तो फिर सर इसराइल से पंगा लेना, जिससे आपकी इतनी दुश्मनी है, जिसके खिलाफ रोज आप बयानात देते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह में क्या बांसुरियां आजकल हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान पर रिटालिएट कर दिया है, जिसमें इन्होंने खुद ईरान में अपने ही बंदे मार दिए हैं। दोस्तों, ईरान की मीडिया के अनुसार ईरान में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9 लोग पाकिस्तान के ही थे। दोस्तों, इस पर सारे वर्ल्ड के देश पाकिस्तान के ऊपर हंस रहे हैं कि ये कौन से रिटालिएट है जो अपने ही देश के लोगों को मार दे रहे हो। दोस्तों, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था, फिर पाकिस्तान ने भी का जवाब दिया। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ईरान का कट्टर दुश्मन है। इसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को फुल बैक कर रहा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। न अमेरिका से डरते, न रूस से डरते, न चीन से, न किसी से भी, लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं। जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं, उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। इंडिया ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, उसने अपने कंट्री पे तवज्जो दी है। उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे। और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं। हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है। इंडिया के साथ इनका तो मुकाबले ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। क्या बात है? ठीक 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है, ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है। अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। अफगानिस्तान जो ठीक है ना, जिनके लाखों जो महाजरीन हमको पार रहे हैं, वो हमसे आगे जाकर हमारे करेंसी उनसे डाउन हो गई है। इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है यहाँ पे, पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारे सिंधी अलग तंग है। तो ये तो वो बताते हैं जी इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा लें वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है, वो कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी। ये एक अमेरिका की साजिश है। अच्छा। ठीक है जी, ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है कि
ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। अच्छा। क्योंकि इसमें सीपेक का जो सिस्टम है, ये सारे चीज़ों को उसको डैमेज करने के लिए ये एक उन लोगों ने अंडरवर्ल्ड जो है एक चीज़ उन लोगों ने रचाया हुआ है। क्या है, हम तो पाकिस्तान तो एक बेकारी है ना। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज ने क्या कहा था, जी हम तो जाते तो हमारा मुंह देख के ही वो कहते हैं हो ये तो कुछ मांगने आ गए। उसके कॉम्पिटिटर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चाहता वो यही है। अब इस दौरान अगर आप देखें, एक एवेल्युएशन करें, मुझे लगता है कि यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन लड़ाइयों को होने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करना, सिचुएशन क्रिएट करना, जैसे कि ताइवान और चाइना में एक सिचुएशन नई क्रिएट हुई है, हो रखी है ऑलरेडी। तो ओवरऑल ये बन रहा है कि यस, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, उसका नाम जरूर खराब करना चाहिए एज फार एज यूएस इज कंसर्न, कि वो एक टेररिज्म सपोर्टिंग स्टेट है, टेररिज्म क्रिएटिंग सपोर्ट है। और दूसरी तरफ जो कंट्री सफर कर रही है, अगर इजराइल सफर कर रहा है, तो यूएस वांट्स टू से कि नहीं, हम इसके एम्पायर हैं, ये इनके साथ, और हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे। वहां वो बोल रहा है यूक्रेन के इसमें भी कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम इसे सपोर्ट कर पाएंगे, हम इसके ह्यूमैनिटेरियन रक्षक हैं। अब जहां तक बात आ रही है ईरान और पाकिस्तान की, ऐसा हमारा हमेशा से इवैल्यूएशन था कि कॉमन पॉइंट जिसके ऊपर पाकिस्तान एक तरीके से अपने आप को सो कॉल्ड सुपीरियरिटी बताता था, वो था उसका ईरान के साथ एक डिप्लोमेटिक, एक स्ट्रेटेजिक संबंध रिगार्डिंग बलूचिस्तान, इस साइड भी और उस साइड भी, और उसके ऊपर अभी तक काम होता रहा। और ये दोनों कंट्रीज को सूट करना था। सूट करना कब बंद हुआ, ईरान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। बाय द वे, ये बड़े दुख की बात है, मैं आपके साथ किसी और शो में भी बोल चुका हूं कि इससे ज्यादा और बदनामी शायद पाकिस्तान की कहीं और नहीं होगी कि अब आपका जो सो क्लेम्ड था, दो जगह मैं बात कर रहा हूं, ईरान भी आपका क्लेम्ड था कि चलो जी बड़े अच्छे रिलेशन है, ये है वो है, और हम मुस्लिम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, बट आपके तो चाइना ने भी कोई आपके सपोर्ट में कोई खास अच्छी बात नहीं कर। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो जारी बात है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है, क्या ज़हन में रख के बलूचिस्तान ने ये ईरान ने किया होगा? देयर इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। ईरान ने क्यों सोचा कि उनको टारगेट करना चाहिए? क्या ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ थी, या ये ईरान की आयतुल्ला खामनाई और IRGC का काम है? 2 दिन पहले ईरान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। मुमकिन नहीं है कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इन चीज़ों का पता हो। अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डेवोस में कल मिले हैं। ये हो नहीं सकता कि उनको पता हो, क्योंकि ईरान की जो फ़ौज है और उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, आयतुल्ला खामनाई, हु इज़ वेरी respected person in the Muslim world, particularly in the Shia community, even in Pakistan, मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी शियाओं को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, जिनको आए रोज़ वो हर रोज़ मदद के लिए पुकारते रहते हैं और मदद के लिए कहते रहते हैं। ईरान ने ये जो एग्जाम्पल सेट की है, देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तमाम चैनल्स ऑफ कोऑपरेशन मौजूद हैं। ईरान पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी अकॉर्ड भी मौजूद है, और ये जो चीज़ है इसको, जो कि 2013 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ, और इसमें जो जॉइंट जो ऑपरेशन है वो भी किया जा सकता था। आपको पता है रिसेंटली हाल ही में अजय बिसारिया, जो कि भारत के हाई कमिश्नर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने भी अपनी बुक में लिखा, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है बट आई हैव रेड सम ऑफ द एक्सर्प्ट्स ऑफ द बुक, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिड हेल्प इंडिया बिकॉज कोई अलकायदा या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमला करना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान ने इनको बिफोर हैंड बताया और वो इन्फॉर्मेशन ठीक थी, ऐसे ही होने वाला था। सो क्वेश्चन यह है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ, इंडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है दहशतगर्द ग्रुपों की, तो वाई नॉट विद ईरान। इसी मौके पे ईरान ने जो यूनिटी थी, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी को, और उस वक़्त जबकि गज़ा के अंदर जो इस वक्त कर रहा है, और आपको पता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर
हमारे जो स्पेशल मंदूब है वहाँ पे मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ा टका के जो है वो इसराइल के खिलाफ केस बिल्ड किया। ईरान ने पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ा है? ईरान ने पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट की है? और ये पहले अमेरिका ने भी ऐसे किया था, अगर आपको याद हो 26 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011 जब उन्होंने सलाला